सुप्रभातम छात्रों, आज हम लोग षष्ठी प्रयोग सीखेंगे। षष्ठी प्रयोग, छात्रः संस्कृतस्य पुस्तकं पठति। इस वाक्य को लेकर हम लोग सीखेंगे। छात्रः संस्कृतस्य पुस्तकं पठति। संस्कृतस्य, यही है षष्ठी। आइए देखते हैं कैसे। यदि हम लोग बालक शब्द रूप पढ़ते हैं, बालकः, तो बालक का षष्ठी होता है बालकस्य। बालकस्य और बालक का, रामः से रामस्य, राम का। देवः का षष्ठी देवस्य, देव का। विद्यालयः का षष्ठी विद्यालयस्य, विद्यालय का। गृहं का षष्ठी गृहस्य, घर का। विज्ञानं विज्ञानस्य, विज्ञान का। गणितं गणितस्य, गणित का। अब किसी का नाम है हर्षः, तो हर्षस्य, हर्ष का। आदित्यः, आदित्यस्य, आदित्य का। सूर्यः, सूर्यस्य, सूर्य का। चंद्रः, चंद्रस्य, चंद्र का, चंद्रमा का। ये सारे अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं या नपुंसकलिंग शब्द हैं। तो अकारांत पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, इन दोनों का एक ही होता है। कैसे, आइए यहाँ से देखते हैं। देखिए, ये अकारांत पुल्लिंग बालकः, इसका षष्ठी है ना बालकस्य, षष्ठी बालकस्य। और यदि हम लोग नपुंसकलिंग देखते हैं फल, तो नपुंसकलिंग और अकारांत पुल्लिंग में सिर्फ इतना ही अंतर है कि इसमें फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, ये दोनों एक जैसा चलेगा। उसके बाद सब अकारांत पुल्लिंग की तरह ही चलता है। तो देखिए, षष्ठी में आ गया फलस्य, बालक का बालकस्य, तो फल का फलस्य। इसी प्रकार यहाँ भी कोई अंतर नहीं हुआ। विद्यालय पुल्लिंग शब्द है तो विद्यालयस्य, गृहम नपुंसकलिंग शब्द है तो भी षष्ठी का एक वचन हुआ गृहस्य, घर का। यदि यही स्त्रीलिंग शब्द में होता तो स्त्रीलिंग शब्द हम लोग जानते हैं लता के अनुसार चलता है। अब लता का षष्ठी एक वचन यदि हम लोग देखें तो षष्ठी एक वचन लता का होता है लतायाः, ठीक है। तो लतायाः अर्थात लता का, लता से लतायाः, लता का। रमा से रमायाः, रमा का। अपर्णा से अपर्णायाः, सब सबके अंत में आ है इसलिए अपर्णा का। श्रेया से श्रेयायाः, अर्थात श्रेया का। मान लीजिए किसी का नाम है रिया, तो इसका क्या होगा षष्ठी एक वचन रियायाः, अर्थात रिया का। अब एक और शब्द रूप हम लोग थोड़ी सी जानकारी के लिए पढ़ते हैं, नदी। यदि नदी के अनुसार चलते तो नदी का होता है नद्याः। नदी का षष्ठी एक वचन क्या होता है, नदी का षष्ठी एक वचन होता है नद्याः, नदी से नद्याः। तो किसी का नाम यदि एक कृति है तो कृत्याः, अर्थात कृति का, कृति का। किसी का नाम सृष्टि है तो सृष्ट्याः, अर्थात सृष्टि का, ठीक है। अब देखिए हम लोग वाक्य कैसे इसको समझेंगे। छात्रः संस्कृतस्य पुस्तकं पठति। अब इसमें आप कई वाक्य बना सकते हैं, जैसे छात्रः विज्ञानस्य पुस्तकं पठति, छात्रः गणितस्य पुस्तकं पठति, अर्थात छात्र संस्कृतस्य पुस्तकं पठति का अर्थ हुआ छात्र संस्कृत का पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। अब हम लोग नया प्रयोग कैसे कर सकते हैं, एतत् पुस्तकम् अस्ति, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या क्या रख सकते हैं, लिख सकते हैं एतत् हर्षस्य पुस्तकम् अस्ति, यह हर्ष की किताब है। हम लिख सकते हैं एतत् आदित्यस्य पुस्तकम् अस्ति, यह आदित्य की किताब है। फिर लिख सकते हैं एतत्, यदि मान लीजिए अपर्णा की किताब रही तो लिखेंगे एतत् अपर्णायाः पुस्तकम् अस्ति, यह अपर्णा की किताब है।
यदि श्रेया की किताब है वो तो उसमें लिखेंगे एतत् श्रेयायाः पुस्तकम अस्ति। ठीक है। उसी प्रकार हम लोग प्रयोग कर सकते हैं कि यह घर रमा का है, तो क्या लिखेंगे? एतत् डैश गृहम अस्ति। अब ये घर मान लीजिए कि कृति का है, नदी के अनुसार चलेगा कृति का, कृति नदी से नद्याः तो कृति से कृत्याः। ठीक है। तो एतद् गृहम अस्ति, यह घर है, किसका घर है? मान लीजिए वो कृति का घर है, तो एतत् कृत्याः गृहम अस्ति, यह कृति का घर है। मान लीजिए वो सृष्टि का घर है, तो एतत् सृष्ट्याः गृहम अस्ति। अब मान लीजिए वो आदित्य का घर है, तो एतत् आदित्यस्य गृहम अस्ति। यदि वो हर्ष का घर है तो एतत् हर्षस्य एतत् हर्षस्य, यहाँ लिखेंगे हर्षस्य गृहम अस्ति। तो इस प्रकार से हम लोग षष्ठी प्रयोग सीखते हैं। धन्यवाद।